गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौष का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी साल की पहली एकादशी होगी। इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं तथा सफला एकादशी का व्रत असफलता को सफलता में बदल देता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से इस एकादशी की कथा पढ़ने तथा सुनने से हमारी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपा कर आप मुझे बताएं। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे पूरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था तथा सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ भी देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में अब वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब मैं इन फलों का क्या करूं? अब ये फल आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को भी दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके द्वारा अनजाने में ही इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के नगर में जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया और उसके पिता ने उससे प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर
वन की ओर चले गए। अब लुम्पक सहस्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वो पूंछ और सींगों से रहित समान है। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आज के दिन तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि को बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ अथवा देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ती डालकर खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन गाय बछड़े का पूजन अवश्य करें तथा भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सब विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।